जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि धनु लगन के जातकों के लिए है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 17 जून 2023 को शनि का वक्री होना तय हो गया है और 4 महीने लगभग 4.5 महीने तक शनिदेव वक्री रहेंगे, लेकिन इस बार अपनी ही राशि कुंभ में वक्री रहेंगे। इसके लिए धनु राशि धनु लगन के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, इसलिए उस बारे में मैं यहाँ कोई विशेष जिक्र आपसे नहीं करूंगा। लेकिन बात यह है कि 4 महीने 4.5 महीने तक शनि मजबूत होंगे, वक्री होंगे, वक्री होकर ग्रह का बल बढ़ेगा। तो क्या सिर्फ शनि के वक्री होने से ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे? कि किसी भी कुंडली के लिए 9 ग्रहों की रूपरेखा होती है कि भी 9 ग्रहों में से सिर्फ शनि मजबूत और बाकी ग्रह कमजोर हैं तो आपको कभी भी रिजल्ट पूरे मिलेंगे ही नहीं। इसी चर्चा को लेकर मैं आज आपके सामने हूं कि ऐसे कौन से समय आएंगे, ऐसी कौन सी तारीख आएंगी जो तारीख है या जो ग्रह या जो परिवर्तन इस दौरान आपके लिए बेहद लकी साबित हो जाएंगे कि हाँ, ये समय था जब मेरे जीवन में उठान आना शुरू हो गया। सभी ने बहुत बहुत चर्चाएं की कि बृहस्पति आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, 7.5 खत्म हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, शनि वक्री हो जाएगा तो ऐसा होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो छोटे ग्रह होते हैं उनकी कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष के लिए अगर मैं धनु की बात करता हूं तो धनु के लिए बृहस्पति आपकी राशि लगन का मालिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह है। शनि आपके लिए धन स्थान और तीसरे स्थान का मालिक है, कर्म का कारक है। बृहस्पति को भाग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए शनि बृहस्पति को बहुत मोटे तौर पर गोचर काल के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। बृहस्पति 1 से सवा साल तो शनि 2.5 से 3.25 वर्ष तक एक राशि में रह जाता है। अब शनि तो हो गए वक्री, यानी शनि का बल बढ़ गया। शनि यहां से बैठ के भाग्य स्थान को दृष्टि भी दे रहे हैं वक्री होके, ये भी अपने आप में शुभ है। राशि का मालिक पंचम भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति, जो वापस आपकी राशि लगन को दृष्टि देता है, यानी मेहनत में कमी नहीं है। बस इंतजार उस चीज का है कि जब हमारे जीवन में हमारा भाग्य परिवर्तन हो या हमें कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। तो किसी भी राशि किसी भी लगन के लिए कुछ ग्रहों की श्रृंखला ऐसी होती है जो आपस में मित्र और शत्रु होते हैं। कि अगर मैं बृहस्पति के लगनों की बात करूं, बृहस्पति की राशि की बात करूं, तो सूर्य, मंगल, ये वो ग्रह हैं जो आपको सहयोग देते हैं। कर्म भाव का मालिक बुध, भाग्य स्थान का मालिक सूर्य और पंचम लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक मंगल। जब तक इनका सहयोग आपको नहीं मिलेगा तब तक आप ये समझ लीजिए आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब उसी सहयोग उसी रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि रूपरेखा तो समझ में आ गई कि शनि भी अपनी जगह बेहतर है, बृहस्पति भी अपनी जगह बेहतर है, दोनों ग्रह आपके भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहे हैं। अब भाग्य स्थान को ग्रह का दृष्टि देना, क्योंकि शनि काल है और बृहस्पति फल है, 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा कि भाई इस दौरान साल भर के अंदर आपका भाग्य बनेगा। जैसे ही 7.5 खत्म होती है आपके जीवन में राइज आएगा, ये बात तय है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में उत्सुकता रहती है कि आखिर ये होगा कब, कि हर कोई हमसे ये कह रहा है राइज होगा, लेकिन 7.5 खत्म होने के बाद भी हमारे दुख कम नहीं हुए। इसमें सबसे अच्छी बात आपके लिए ये होगी कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि वक्री होंगे, तो उसमें सबसे पहला और बेहतर परिवर्तन मंगल के द्वारा होगा। कि मंगल वो ग्रह है जो शनि को भी कंट्रोल कर सकता है। कहा जाता है कि शनि अगर कुंडली में परेशान करे तो हनुमान जी की पूजा करो, क्योंकि हनुमान जी का उनके ऊपर बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि एहसान है, क्योंकि हनुमान जी ने मुक्त कराया शनिदेव को। अब वही मंगल पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण भाव के मालिक हैं, वो आपके 9th हाउस में पहुंचेंगे कब? 30 जून के बाद। ये बात ध्यान रखिएगा कि 30 जून के बाद पहला एक ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा जो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा कि हाँ भाई, ये समय मेरे लिए अनुकूल शुरू हो गया। क्योंकि अब बनेगा लक्ष्मी योग, अब बनेगा केंद्र त्रिकोण का राजयोग। इसको समझ लीजिए कि बृहस्पति पंचम में है, राशि लगन का मालिक पंचम में बैठकर नवम, एकादश और राशि लगन को दृष्टि देता है। इसका मतलब है कि बृहस्पति बढ़िया है, राहु के साथ है, गुरु चांडाल बनता है। मैं भी मानता हूं सिर्फ पंचम में गुरु चांडाल होने की वजह से व्यक्ति गलत डिसीजंस का शिकार होता है या भ्रमित होता है।
ऐसे में दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें गलत डिसीजन से बचना है, हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें सोच विचार कर निर्णय लेने हैं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी। इतनी सी सावधानी है, गुरु चांडाल खत्म। अब उसको अपने ऊपर दुनिया भर का उसका पहनावा पहन लो, बहुत परेशान कर दिया, गुरु चांडाल आ गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। आप उस चीज़ को समझो, वो प्लेनेट आपके लिए नहीं है, इस ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी बिलियंस लोग रह रहे हैं उनके लिए भी है। क्या सभी के लिए गुरु चांडाल बहुत खतरनाक हो जाएगा? ये चीज़ आपको समझने की है। समझेंगे तो अपने ऊपर काबू कर लेंगे, काबू कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब मंगल त्रिकोण में पंचम का मालिक नवम भाव में बैठकर लक्ष्मी योग बनाता है, उसके ऊपर बृहस्पति की भी दृष्टि है और शनि मंगल का म्यूचुअल एस्पेक्ट है, एक दूसरे को देखना है। इसका मतलब क्या है कि ये समय आपके जीवन में धनदायक साबित होगा, ये समय आपके जीवन में लक्ष्मी निकाल के लाएगा। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, शिक्षा को बेहतर करेगा, बुद्धि को ठीक करेगा, सही निर्णय दिलाएगा, सही मार्ग पर ले जाएगा ऐसा मंगल। धन देगा मंगल, हायर एजुकेशन कराएगा मंगल। अपनी गलतियां जो पिछले समय में जब मंगल यहाँ नीच के थे उनको सुधारने का पूरा मौका मिलेगा। प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे क्योंकि पंचम का मालिक नवम में लक्ष्मी योग है और बृहस्पति से दृष्टि भी है, धन के स्वामी शनि से भी दृष्टि है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि इस मंगल में बहुत जान है और यही मंगल आपके शनि को बली कर रहा है। इसलिए शनि हो जाएगा महाबलवान कि जब पंचम का संबंध धन से बने। यहाँ पंचम और नवम लक्ष्मी त्रिकोण भाव है, केंद्र स्थान विष्णु स्थान कहलाते हैं कि दूसरा, पांचवा, नौवा और 11वां ये वो स्थान है जहां से लक्ष्मी कृपा होती है, यहां से बनते हैं महाधन योग। अब ये मंगल 12वें घर को दृष्टि देगा तो शनि भी देगा। इस दौरान जरूर किसी दूर स्थान से यात्रा जुड़ के आपका काम होने वाला है, कोई ट्रैवलिंग आपकी होगी, कोई बाहर के लोग से आपका संपर्क बनेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी, कंपेटिटर्स को आप जीत पाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिल जाएगी। यानी ये नौकरी, व्यापार, शिक्षा सभी लोगों के लिए बेहतर। इसी में एक और अगला योग आप देखिएगा जब मंगल यहाँ दशम भाव में पहुंचेंगे कि मंगल दशम भाव में दिग्बली होता है। राज्य सरकार संबंधित कार्य, सरकारी नौकरी, अधिकारियों से लाभ, राजनीतिक दखलंदाजी करके जीवन में फायदा लेना, वो इसी दौरान संभव है कि 30 जून से लेकर लगभग 50 दिन तक मंगल यहीं रहेंगे, यानी पूरा जुलाई और अगस्त में 20 तारीख तक। उसके बाद मंगल यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे बैठकर आपकी राशि लगन को देखेंगे, अपने ही भाव को देखेंगे, यानी मंगल और प्रबल, दिग्बली भी, पंचम का मालिक होकर दशम में भी। यानी आप कैलकुलेशन वाइज देखो, सिर्फ यही मत मानो कि शनि सब कुछ कर रहा है, बृहस्पति सब कुछ कर रहा है, इसमें अन्य ग्रहों का भी सहयोग है, वो मंगल है। तो कैलकुलेशन वाइज अगर हम देखें तो वो स्थितियां अपने आप में बेहतर आती हैं कि मंगल दशम में अगर आएगा तो दिग्बली होगा, आपको सही दिशा दिखाएगा, आप सही कार्य क्षेत्र पे जाएंगे। नई नौकरी मिलना, काम का विस्तार होना, काम का पहले से अच्छा हो जाना, नए काम की शुरुआत होना, एनर्जी लेवल पहले से अच्छा हो गया, प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में आपके लिए सफलता हो गई, संतान का आपको सहयोग मिल गया। तो बहुत बार संतान का कंसीव होना या संतान का जन्म होना भी इस मंगल की वजह से ही दिखता है। यानी अकेला मंगल लक्ष्मी योग बनाता है, अकेला मंगल धन योग, राजयोग बनाता है, उसको सहयोग दे रहे हैं शनि और बृहस्पति। इसलिए मंगल की दृष्टि की वजह से शनि महाबलवान हो जाते हैं, क्योंकि शनि को सहयोग चाहिए कि भाई मुझे कोई सहयोग तो दे। अब राशि लगन का मालिक तो वापस देख रहा, वो तो बलिष्ठ है। बलिष्ठ का मतलब है व्यक्ति मेहनत करने के लिए तैयार है। अब भैया मेहनत तो दुनिया में हर कोई कर रहा है, सुबह से शाम भी मेहनत कर रहे हैं लोग बाग, कुछ ऑफिस में एसी में बैठ के कर रहे हैं, कोई गर्मी में तप के कर रहे हैं, लेकिन भाग्य भी तो कोई चीज है कि भाग्य कब साथ देगा तो वो यहां से देगा। यानी प्लेनेट में गोचरीय स्थिति को देखो तो कितनी बली है। अब इससे अगला देखिए बुध। कौन है बुध? भैया कर्म भाव का मालिक बुध है, दशम से दशम होने के कारण सप्तम का मालिक भी बुध है। यानी हम हमेशा जब भी प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें ये कहती हैं कि अगर आप दशम भाव देख रहे हैं तो आप सप्तम भी देखें, क्योंकि सप्तम भाव पब्लिक इमेज और पद प्राप्ति का है। जो भी लोग बाग नौकरी या व्यापार करते हैं वो समाज में कोई ना कोई प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। आप ऑफिस में, ऑफिस के लोगों में, आप जितने भी लोगों के समूहों में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस के लिए काम कर रहे हैं, अब रिलायंस में हजारों लोग काम कर रहे हैं, आप उनके बीच में जाके कुछ बेहतर बनाते हो तो ये आपके सप्तम भाव में जरूरी है, क्योंकि कर्म तो यहाँ से हो ही रहा है। जो रिलायंस में 20,000 की नौकरी कर रहा है वो भी कर्म कर रहा है, जो रिलायंस में
महीने की 5 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है वो भी कर्म करता है, लेकिन उसकी पद प्राप्ति जरूर मजबूत होगी, क्योंकि उसको कोई सीट मिल जाएगी, मैं मैनेजर बन गया, कोई एसईओ बन जाते हैं कंपनी के, उनके लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज हो जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली वही चीज है 7th हाउस और 10th हाउस। अब इस दौरान, इन 4 महीने के दौरान एक बार बुध यहां पर प्रबल होंगे। इसको आप समझ सकते हैं लगभग लगभग जून के अंत से जाके जुलाई का महीना पूरा बुध के नाम, अगस्त सितंबर फिर अक्टूबर का महीना फिर बुध के नाम। बुध यहां बैठकर भद्र योग बनाएंगे, यहां भी बैठकर भद्र योग बनाएंगे। तो आप कॉम्बिनेशन वाइज देखिए कि ये 2 केंद्र स्थान है, इनके स्वामी बृहस्पति प्रबल हैं, तो ये 2 केंद्र स्थान है, इनके स्वामी बुध प्रबल है, और इससे पहले मंगल का सहयोग भी है। यानी जब जब बुध की स्थिति यहाँ होगी तब तब उसकी मंगल से मुलाकात भी होगी, तब बनेगा कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग, तब बनेगा पंचम सप्तम नवम का राजयोग। यानी कैलकुलेशन वाइज देखें एग्जैक्टली प्लेनेट देने क्या जा रहा है और कौन कौन सी तारीख को आपको देने जा रहा है, वो सब डिस्कशन मैंने आपको यहाँ बताया कि आप जान सकते हैं कि यार मेरा शनि वक्री हो रहा है, बहुत से ज्योतिषियों ने बताया बृहस्पति यहाँ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ कुछ बहुत अच्छी घटनाएं नहीं घट रही। तो क्या ये श्योरिटी है कि शनि के वक्री होने से आपके साथ बेहतर होगा? तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंगल और बुध ग्रह भी आपके साथ सहयोगी हैं, और मंगल और बुध ग्रह भी आपके लिए बली हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य ग्रह आपके लिए भाग्य स्थान के मालिक हैं। इस बात को समझ लीजिए कि भाग्य स्थान का मालिक सूर्य है, और ये सूर्य आपकी राशि से दशम में भी गोचर करेगा, एकादश में भी गोचर करेगा। यानी ये समय भी आपके लिए होंगे, और बाद में ये सूर्य यहां भी पहुंच जाएगा। यानी भाग्य स्थान का मालिक भी कमजोरी नहीं रख रहा। यानी ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, बहुत बेहतर है। मैं कह सकता हूं शनि के 7.5 के खत्म होने के बाद, अस्त होने के बाद जो ये वक्री ग्रह का होना है, ये अन्य ग्रहों के सहयोग से शनि को बली बना रहा है, क्योंकि शनि है कर्म कारक, शनि आपकी प्रोफेशनल लाइफ और नौकरी के कारक ग्रह। अब ऐसा ग्रह जब बली हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं गोचर ने तो अपनी रूपरेखा रख दी कि बली हूं, रिजल्ट दूंगा। लेकिन अगर आपकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं तो आपको गोचर का उतना ही फल मिल पाएगा जितना थोड़ा बहुत कहते हैं। लेकिन जिन लोगों की दशाएं भी इसके साथ अच्छी हैं, वो लोग ऐसे समय में लाखों करोड़ों रुपए का पैसा कमाते हैं। जो व्यक्ति हजारों का व्यापार करता है वो हजार, जो लाखों का व्यापार करता है लाख, और जो करोड़ों का व्यापार करते हैं उनको डीलिंग्स मिलती हैं। यही वो समय होता है जिसमें अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं। तो प्रयास बहुत जोरों के रखिएगा अपने, किसी भी तरीके से कमी ना हो कि ऐसा ना लगे प्लैनेट्स को कि ये व्यक्ति ढीला होकर बैठा। अपने आप को उजागर रखें और आप देखिए प्लैनेट्स आपको रिजल्ट देगा। बस बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना। तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए शनि का महाबलवान होना केंद्र त्रिकोण नव पंचम योगों के साथ आपको जीवन में उन्नति देने आ रहा है। जय श्री राम।